बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि स्टूडेंट्स LLB 5 ईयर्स की तरफ आना चाहते हैं और FSC पार्ट 1 पार्ट 2 में इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का इजहार करते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को पढ़ता रहता हूँ। मैं बहुत से क्वेश्चंस का आंसर भी करता हूँ, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो मैंने उन तमाम चीज़ों को इकट्ठे किया और 5 पॉइंट्स में जो है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो कन्फ्यूजन को डिस्कस कर दूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किन 5 बेसिक चीज़ों के बारे में कन्फ्यूज होते हैं LLB 5 ईयर्स की तरफ आने से पहले। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपकी भी हों और कुछ चीज़ों के बारे में आप भी कन्फ्यूज हों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो उन 5 चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है उसमें से वो ये है कि प्राइवेट कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, प्राइवेट कॉलेज एनुअल होता है या सेमेस्टर सिस्टम होता है। तो सबसे पहले ये बात है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एनुअल सिस्टम में आपको LLB 5 ईयर्स ऑफर करते हैं। आप लोग जो है उसमें एडमिशन लेते हैं और उसकी आउटलाइन जो होती है वो एनुअल सिस्टम में बेस होती है। मतलब कि आप अगर पब्लिक सेक्टर में लेते हैं तो बहुत से पब्लिक सेक्टर आपको सेमेस्टर सिस्टम में LLB 5 ईयर्स ऑफर करते हैं, जिसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं और हर सेमेस्टर के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले सेमेस्टर्स में 6 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद आप चौथे सेमेस्टर के बाद जब जाते हैं 4 हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा से 6 सब्जेक्ट कर दिए जाते हैं और लास्ट में सब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये सेमेस्टर सिस्टम के सब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि आप एनुअल सिस्टम में जाते हैं तो एनुअल सिस्टम की जो आउटलाइन है वो हर कॉलेज अपनी डिज़ाइन करता है और आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि सर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि LLB से रिलेटेड उनको कन्फ्यूजन होती है। तो वो ये पूछते हैं कि अगर प्राइवेट कॉलेज से LLB कर ली जाए तो क्या इस डिग्री की वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू का जो क्वेश्चन है बहुत जगह पर पूछा जाता है। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, आप अगर MBA की डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, तो कल को आप किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर कर रहा होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से इस डिग्री को लेकर आए हैं। लेकिन लॉ की फील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लॉ करके LLB करके एक लॉयर बनना चाहते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपकी डिग्री के बारे में कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आप कौन से प्राइवेट कॉलेज से लेकर आए डिग्री, ये कौन सी एक अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए हैं। और अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, जो एग्जामिनर होगा, जो चेक कर रहा होगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आप कौन से पब्लिक सेक्टर से करके आए या फिर आपने किस एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज से जो है LLB 5 ईयर्स की है। यहाँ पर एक जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो ये है कि आपको अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटी या अच्छा प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना होता है, बिकॉज क्योंकि आपकी LLB 5 ईयर्स की जो स्टडीज़ हैं, जो कि आपका एजुकेशनल करियर है, वो मैटर कर रहा होता है उस इंस्टीट्यूट के ऊपर कि वो आपको लॉ किस तरह से सिखाते हैं। और कल को यही आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ होती है कि जब आप एक इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे होते हैं या आप एक रिटन एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं LLB 5 ईयर्स करने के बाद, तो जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से LLB करके आया होता है और मेहनत करके आया होता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, और एक अच्छे या फिर एक दरमियाने इंस्टीट्यूट से LLB करके आया होता है और वो मेहनत करके आया होता है, वो भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो अच्छा परफॉर्म करना बेसिक एक इंस्टीट्यूट पर भी डिपेंड कर रहा होता है और साथ में आपके खुद के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में जो 2 क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि LLB 5 ईयर्स बेटर है या LLB 3 ईयर्स बेटर है। इस टाइटल के नाम से एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन इसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में इसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखें, LLB 3 ईयर्स जो है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2018 में, उसके बाद LLB 5 ईयर्स ही हो रही है, LLB 3 ईयर्स नहीं हो रही। ठीक है, तो LLB 3 ईयर्स सिर्फ उन स्टूडेंट को एक्सेप्शन दी गई थी जिनकी BA 2017 की थी और उनकी कोई सप्ली थी और वो किसी सब्जेक्ट में रह गए थे और उन्होंने जो BA किया था वो सिर्फ LLB के लिए किया था, तो उन स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया और 1 साल जो LLB 3 ईयर्स है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो उसके बाद LLB 3 ईयर्स का कॉन्सेप्ट किसी भी जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं है। उसके बाद चंद एक प्राइवेट कॉलेजेस क्लेम करते रहे हैं और वो किसी फ्रॉड के ज़रिए से जो है अभी भी LLB 3 ईयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लीगल तरीके से आप LLB 3 ईयर्स अब नहीं कर सकते। आपने BA भी किया या फिर आपने जो भी BA की जगह पर किया, ग्रेजुएशन के बाद आप जो है LLB 3 ईयर्स की तरफ नहीं जा सकते, सिर्फ LLB 5 ईयर्स हो सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन दोनों में से बेटर कौन सी, LLB 3 ईयर्स या फिर LLB 5 ईयर्स। देखिए, अगर हम मार्क्स देने की कोशिश करें या इन दोनों में से किसी एक को ऊपर करने की कोशिश करें तो LLB 5 ईयर्स को थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, बिकॉज इसमें अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह क्लासेस अटेंड करते हैं तो आप लोगों को LLB 5 ईयर्स एज़ कम्पेयर टू LLB 3 ईयर्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम करती है और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सी चेंजेस आते हैं। जिस तरह HEC ने आउटलाइन डिज़ाइन की LLB 5 ईयर्स की, वो बहुत ही इंप्रेसिव है और LLB 3 ईयर्स से बहुत मुख्तलिफ है। तो अगर आप लॉ करना चाहते हैं और इंटरमीडिएट में हैं तो फिर आपको डेफिनेटली बाद LLB 5 ईयर्स के लिए जाना पड़ेगा और LLB 3 ईयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मेरे चैनल जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड मैंने बनाया था और लैट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लैट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, घर बैठे हुए लैट को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सी रिक्वेस्ट इस तरह भी आई है कि ब्रीफ वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो आज इस टॉपिक को भी मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है कि मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दूँ कि जो लैट है उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं घर बैठ के। देखिए, लॉ एडमिशन टेस्ट HEC बेसिकली कंडक्ट इसलिए करती है कि स्टूडेंट्स को जो LLB 5 ईयर्स की तरफ आना चाहते हैं उनको असेस कर लिया जाए कि स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स कितने पानी में हैं, कितना उन्होंने अब तक सीखा है, उसको असेस करने के लिए वो रिटन और एमसीक्यूज पोर्शन जो है लैट टेस्ट के अंदर रखा जाता है। प्रियर टू लैट LLB 5 ईयर्स के लिए लैट से पहले NTS लेता था, नेट का टेस्ट जो मैंने भी दिया था। उस वक्त लैट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में लैट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि जब हम NTS का टेस्ट देते थे नेट का, उसके अंदर जो क्वेश्चन होते थे वो केमिस्ट्री के, बायो के और बहुत सी इधर उधर की चीज़ें होती थी जो कि स्टूडेंट्स को नहीं असेस कर पाया जाता था कि ये सूटेबल है LLB 5 ईयर्स के लिए या नहीं। तो लैट का जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली एक अच्छा टेस्ट है जो कि असेस करने में कामयाब रहा है स्टूडेंट्स को कि ये जो है LLB 5 ईयर्स की तरफ आने के लिए काबिल है या नहीं। उसमें एक तो है रिटन पोर्शन जो है 25 नंबर का और जो है MCQs पोर्शन हुआ 75 नंबर का। अब इसको तैयार करने के लिए स्टूडेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा से आप लोगों के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ ये करनी है कि पास पेपर्स को उठाना है, सारे पास पेपर्स को अपने सामने रखना है और सेक्शंस बना लेने हैं। जिस तरह इंग्लिश का सेक्शन है, जनरल नॉलेज का सेक्शन है, पाकिस्तान अफेयर्स का सेक्शन है, इस्लामियत का सेक्शन, इन तमाम सेक्शंस को अलग-अलग लिख लेना है और इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेनी है। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 20 नंबर का जनरल नॉलेज, 20 नंबर की इंग्लिश और 25 नंबर का रिटन पोर्शन आता है। इससे देखें कि 65 जो मार्क्स हैं वो इन्हीं चीज़ों के हो जाते हैं। तो अगर हम बेसिक उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेट करें, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा टाइम दें जो कि ज़्यादा मार्क्स रखती हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, तो हमारे जो स्कोर ज़्यादा करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। देखें, और उसके लिए आपने पास पेपर्स के पास क्वेश्चंस को उठा के उनसे रिलेटेड चीज़ें सर्च करनी और अपने नोट्स बनाने। और अगर आप इस तरह इस टेक्निक पर अमल करेंगे तो देखिएगा आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कंपैरेटिवली दो स्टूडेंट जो कि किसी बुक पर डिपेंडेंट होते हैं या किसी अकेडमी को ज्वाइन करके उनके कोर्स से तैयार कर रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उन स्टूडेंट्स की तरफ से जो लैट को आगे आने वाले वक्तों में देना चाहते हैं या लैट में रीअपेयर होना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए था। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी जो मैं आपको रिकमेंड करूँ। देखिए, मैं बेसिकली आपको दो यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करूँगा। अगर आपके 900 के करीब 900 प्लस मार्क्स हैं FSC के अंदर या इंटरमीडिएट के किसी भी ग्रुप के अंदर, तो आप लोग सबसे पहले प्रेफर करें, सबसे पहली जो आपकी ऑप्शन होना चाहिए वो ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और दूसरे नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर आपका जो है वो ऑप्शन होना चाहिए। अगर इसके बाद आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को कंसीडर करें, और अगर आपका वहाँ पर एडमिशन नहीं होता तो उसके बाद चौथे नंबर पर मैं आपको जिस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, मैं वही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पर एडमिशन लें। और अगर आप साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली बात है इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लिए जाना चाहिए, बिकॉज ये हमारे जो बेल्ट है साउथ पंजाब की, वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एज लिमिट के बारे में कि LLB 5 ईयर्स करना चाहते हैं और एज लिमिट क्या है। अगर हमारी एज जो है 28, 29, 30 साल है तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं LLB 5 ईयर्स के अंदर। और साथ में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मैंने BA किया हुआ है, BBA किया हुआ है या कोई और ग्रुप जो है ग्रेजुएशन की हुई है, तो मैं LLB 5 ईयर्स के अंदर एडमिशन जो है FSC बेस पर लूँ या फिर मुझे BA की बेस पर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि BA की बेस पर आपको LLB 5 ईयर्स के अंदर एडमिशन नहीं मिल सकता, ग्रेजुएशन की बेस पर आपको LLB 5 ईयर्स के अंदर एडमिशन नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरमीडिएट के बाद आपके 2 साल जो आपने BA किया है वो काउंट हो जाए और बाद में आप उसी LLB 5 ईयर्स के अंदर 3 साल का कोर्स करें। ऐसा नहीं होता। आपको दोबारा से एडमिशन आप अपनी FSC इंटरमीडिएट FA की बेस पर, ICS की बेस पर लेना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है कि आपका जो BA है वहाँ पर काउंट नहीं होगा, तो वो BA एक किस्म से कंप्लीटली कह सकते हैं कि ज़ाया जाएगा। आपको दोबारा से 5 साल की एजुकेशन जो है वो LLB 5 ईयर्स को 5 साल का जो वक्त है अगला वो डोनेट करना पड़ेगा और LLB 5 ईयर्स FSC की बेस पर करनी पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन जो एज से रिलेटेड पूछा जाता है, तो मैंने पिछले दिनों मैं अपने HOD के पास गया था स्पेसिफिकली इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि सर हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कितनी एज तक के स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन दिया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि 25 साल तक की जो है गुंजाइश हम कर देते हैं। 25 से 26 साल का जो स्टूडेंट होता है हम उसको अलाउ कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25। अगर उसका कोई जेन्युइन इशू है तो एक आध साल ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा के स्टूडेंट्स को वो एडमिशन नहीं देते। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो आपको 2 से 3 साल की एक्सटेंशन देते हैं। मतलब अगर आपकी एज 28 या 27 साल है तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, और हो सकता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी भी आपको रिलैक्स कर दे। बट आपके पास अगर कोई जेन्युइन रीज़न है और ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि आपको अलाउ करते हैं या नहीं। तो इसके अलावा मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी थी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे, 5 इश्यूज़ थे बेसिकली, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए। तो इसके अलावा इससे रिलेटेड भी और इसके अलावा भी किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मुझे सारा कुछ जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मुहैया कर दी जाएंगी। और साथ में अगर आप लोग जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं और लैट से रिलेटेड कोर्स है उसको देखना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं theeasylaw.com के नाम से, और उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मज़ीद अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में भी बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि हम आने वाली वीडियोज़ किन टॉपिक्स पर बना सकते हैं, किन टॉपिक से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन है। तो जो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे उस टॉपिक पर ही मैं वीडियो बना दूँगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।